नमस्कार, मैं गौरी रानी और आप देख रहे हैं TST न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने विधानसभा अध्यक्ष को बाबूलाल मरांडी के नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही बीजेपी के तमाम विधायक भी इसमें शामिल थे। विधायकों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कौन सा विलय था और अभी कौन सा? लोकतंत्र में सत्ता के साथ साथ विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है और विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता की एक अहम भूमिका होती है। दुर्भाग्य से हम सभी आहर्ताओं को पूरा करते थे। बाबूलाल मरांडी जी का विलय के निर्णय की पुष्टि हमारे चुनाव आयोग, भारत का जो चुनाव आयोग है उसके माध्यम से पुष्टि कई बार नहीं 3 बार हो चुका है। और पिछले राज्यसभा के चुनाव में तो उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि बाबूलाल मरांडी जी का नाम भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में रखा जाए। इसलिए हम कह सकते हैं कि अब सरकार की मंशा भी साफ होनी चाहिए, क्योंकि हमको ऐसा महसूस होता है कि लोकतंत्र में विधानसभा अध्यक्ष की एक निष्पक्ष भूमिका होती है। अब आम लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर कहीं कोई राजनीतिक दबाव तो नहीं है और इसके कारण कई भ्रम की स्थिति पूरे प्रदेश में फैली हुई है। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि हम जल्द से जल्द इसको विधानसभा अध्यक्ष पूरा करें। और विधानसभा अध्यक्ष ने आज आश्वासन दिया है कि इसको जल्द से जल्द हम निर्णय लेंगे। अगर इसमें विलम्ब होगा तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरने में देर न करे। नहीं, मेरा सवाल ये था कि पिछले बार जो विलय हुआ वो कौन सा विलय था और अभी जो विलय हुआ ये कौन सा विलय है? क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के कोर्ट ने ही पिछली बार जो फैसला दिया उसमें कहा कि भाई ये बीजेपी में विलय हो गया इन 6 विधायकों का पार्टी सहित। कौन सा विलय है, कौन आप सही मानते हैं? आपके प्रश्नों का हम इतना ही कह सकते हैं कि भारत की संविधान में चुनाव आयोग की सबसे बड़ी भूमिका होती है और चुनाव आयोग के द्वारा ही विधानसभा में भेजा जाता है कि कौन दल का कौन विधायक है। इसलिए स्पष्ट रूप से जब बार बार वहाँ से निर्देश आने के बावजूद नहीं हुआ, झारखंड के लोगों के रोजगार के सृजन के लिए और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि राजस्व के वृद्धि के लिए, झारखंड के राजस्व के वृद्धि के लिए और तो और आप समझ लीजिए भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने खनिज के मामलों में जिले में डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंड बनाने का काम किया है। तो कुल मिलाकर के आर्थिक चीज़ों का बहुत लाभ मिलेगा इस सरकार को और साथ साथ झारखंड की जनता को, जिसके माध्यम से यहाँ के कई ऐसे चीज़ें जिसको कह सकते हैं कि हम उसको और नेचुरल चीज़ों को सुधार सकते हैं, अच्छे कर सकते हैं, लोगों के जीवन स्तर को ठीक कर सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा झारखंड की सरकार की मंशा नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कोयले का आज आयात हो रहा है, जबकि यहाँ पर कोयले का उत्पादन बढ़ेगा तो कोयले के आयात पर रोक लगेगी और हम निर्यात के करने की स्थिति में आएगी, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार भी हमारा बढ़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य से झारखंड की सरकार की इन चीज़ों से कोई चिंता ही नहीं है। फुरकान जी ने और जेएमएम ने कहा है कि आज इसी विषय पर देखिए उनके बोलने से या उनके कहने से फुरकान अंसारी तो बार बार बोले थे कि प्रदीप यादव को शामिल कर देंगे तो हम कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे। सोरेन ने कहा है कि नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खा रहा है। अब पता नहीं किस संदर्भ में नया मुल्ला कौन क्या, ये सब बारे में हम तो नहीं जानते हैं भैया। और न मुल्ला और मुसलमान की मैं बात करता हूँ। मैं सीधी सी बात है कि भाई ये हमारा अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। 26 हमारे माननीय सदस्य हैं। वैसी स्थिति में नेता प्रतिपक्ष का मान्यता देने में विलम्ब करना कहीं न कहीं संवैधानिक खिलवाड़ हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है।